जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज महोत्सव का 10वां दिवस है, इसलिए आज सहस्रनाम मंत्र का 10वां शतक प्रारंभ होगा। तो इस महोत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके, पंखे बंद कराओ, उद्घाटन होगा। आज हमारे बीच में गोरखपुर से श्रीमती अनूप बाई जी, धर्मपत्नी पुखराज जी पांड्या पधारी हैं और उनकी पुत्री श्रीमती बबीता जैन और उनके साथ में संगीता जैन और भी कौन आई, सुशीला जैन, ये लोग भी आई हैं। तो आइए और अनूप बाई जी के साथ में दीप प्रज्वलित करके मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति सात ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति सात कुर्यात सर्वस्य मंगलम। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। और ब्रह्मचारिणी दीदी आकर के, सारिका बहन जी आकर के अनूप बाई का और बबीता जी का और जो साथ में महिलाएं हैं उनका भी स्वागत करें। और हम आगे 10वें शतक की ओर चलेंगे। इससे पूर्व आज विशेष दिवस है। हमने सवेरे भी बताया था कि हमारे संघस्थ डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन का आज जन्मदिन है। आए जीवन प्रकाश जी, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता से मंगल आशीर्वाद लें। स्वामी जी उनका तिलक लगा करके और स्वागत करेंगे। इनका जन्मदिन खूब मंगलमय हो, जन्मदिन खूब मंगलमय हो और नया साल मंगलमयी हो। स्वस्थता के साथ ज्ञान की, धर्म की आराधना कर रहे हैं, गुरु सेवा में रहते हैं और आज लंबी यात्रा करके दक्षिण भारत, तमिलनाडु आदि की यात्रा करके आज अयोध्या पहुँचे हैं। जरा जल्दी करो, आ जाओ बाहर, आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो बस इधर आओ, आ जाओ। जीवन प्रकाश जी आइए। स्वामी जी तिलक लगा करके और अपने शिष्य का सम्मान कर रहे हैं। आज आपके बीच में सीकर राजस्थान के मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा और वहाँ से भी लोग बैठे हुए हैं। आज ज्ञात हुआ है कि दंग की नसिया में एलईडी लगा करके प्रदीप जी बाकलीवाल ने सभी को ये कार्यक्रम ठीक से देखने का रास्ता, मार्ग सुलभ किया है। डॉक्टर जीवन प्रकाश जी को परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए गणधरवाणी ग्रंथ जो स्वयं संपादक होकर के इनको छपाते भी हैं, तो ऐसे ग्रंथों में से ग्रंथ गौतम गणधरवाणी खूब अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। सहस नाम तिलक लगाओ। खूब नया साल मंगलमय हो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अरहंतो मंगलम कुर्यु सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्या पाठकाश्चापि साधुवो तव मंगलम। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद के साथ आप सब लोग मिल करके और दूर दूर बैठे हुए जो लोग भी परिचित भी हैं, परिचित भी हैं, आप अच्छे से कभी कभी पारस चैनल, जूम चैनल पर डॉक्टर जीवन प्रकाश जी की प्रतिभाओं को देखते हैं, तो सब लोग एक बार मिल करके बोल दें हैप्पी बर्थडे टू यू डॉक्टर जीवन प्रकाश जी। तालियां बजा दो जरा। हाँ, और ये युवा जीवन में खूब उन्नति करें, धर्म के मार्ग को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, यही इनके लिए मंगल आशीर्वाद। चलिए
अब हम 10वां शतक सहस्रनाम मंत्र का प्रारंभ करते हैं। जलो जिन सहस्रनाम मंत्र की जय। ओम ह्रीं दिग्वाससे नमः। ओम ह्रीं वातरसनाय नमः। ओम ह्रीं निर्ग्रंथेशाय नमः। ओम ह्रीं निरंबराय नमः। ओम ह्रीं निष्किंचनाय नमः। ओम ह्रीं निराशंसाय नमः। ओम ह्रीं ज्ञानचक्षुषे नमः। ओम ह्रीं अमोमुहाय नमः। ओम ह्रीं तेजोराशिये नमः। ओम ह्रीं अनंतौजसे नमः। ओम ह्रीं ज्ञानाब्धये नमः। ओम ह्रीं शीलसागराय नमः। ओम ह्रीं तेजोमयाय नमः। ओम ह्रीं अमितज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं ज्योतिर्मूर्तये नमः। ओम ह्रीं तमोपहाय नमः। ओम ह्रीं जगच्चूड़ामणिये नमः। ओम ह्रीं दीप्ताय नमः। ओम ह्रीं संवदे नमः। ओम ह्रीं विघ्नविनायकाय नमः। ओम ह्रीं कलिघ्नाय नमः। ओम ह्रीं कर्मशत्रुघ्नाय नमः। ओम ह्रीं लोकालोकप्रकाशकाय नमः। ओम ह्रीं अनिद्रालवे नमः। ओम ह्रीं अतंद्रालवे नमः। बोलो आगे बोलो। ओम ह्रीं जागरूकाय नमः। ओम ह्रीं प्रमायमायाय नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मीपतये नमः। ओम ह्रीं जगज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं धर्मराजाय नमः। ओम ह्रीं प्रजाहिताय नमः। ओम ह्रीं मुमुक्षवे नमः। ओम ह्रीं बन्धमोक्षज्ञाय नमः। ओम ह्रीं चिताक्षाय नमः। ओम ह्रीं जिन्मतमथनाय नमः। ओम ह्रीं प्रशान्तरसशैलूषाय नमः। ओम ह्रीं भव्यपेटकनायकाय नमः। ओम ह्रीं मूलकर्त्रे नमः। ओम ह्रीं अखिलज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं लग्नाय नमः। ओम ह्रीं मूलकारणाय नमः। ओम ह्रीं आप्ताय नमः। ओम ह्रीं वागीश्वराय नमः। ओम ह्रीं श्रेयसे नमः। ओम ह्रीं श्रासयोक्तये नमः। ओम ह्रीं निरुक्तवाचे नमः। ओम ह्रीं प्रवक्त्रे नमः। ओम ह्रीं वचसामीशाय नमः। ओम ह्रीं मार्जिते नमः। ओम ह्रीं विश्वभावविदे नमः। ओम ह्रीं सुतन्वे नमः। ओम ह्रीं तनुर्निर्मुक्ताय नमः। ओम ह्रीं सुगताय नमः। ओम ह्रीं हतदुर्नयाय नमः। ओम ह्रीं श्रीशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीश्रितपादाब्जाय नमः। ओम ह्रीं वीतभिये नमः। ओम ह्रीं अभ्यंकराय नमः। ओम ह्रीं उत्सन्नदोषाय नमः। ओम ह्रीं निर्विघ्नाय नमः। ओम ह्रीं निश्चलाय नमः। ओम ह्रीं लोकवत्सलाय नमः। ओम ह्रीं लोकोत्तराय नमः। ओम ह्रीं लोकपतये नमः। ओम ह्रीं लोकचक्षुषे नमः। ओम ह्रीं अपारधिये नमः। ओम ह्रीं धीरधिये नमः। ओम ह्रीं बुद्धसन्मार्गाय नमः। ओम ह्रीं शुद्धाय नमः। ओम ह्रीं सुनृतपूतवाचे नमः। ओम ह्रीं प्रज्ञापारमिताय नमः। ओम ह्रीं प्राज्ञाय नमः। ओम ह्रीं यतये नमः। ओम ह्रीं नियमितेन्द्रियाय नमः। ओम ह्रीं भदन्ताय नमः। ओम ह्रीं भद्रकृते नमः। ओम ह्रीं भद्राय नमः। ओम ह्रीं कल्पवृक्षाय नमः। ओम ह्रीं वरप्रदाय नमः। ओम ह्रीं सुमुन्मूलितकर्मारये नमः। ओम ह्रीं कर्मकाष्ठाशुक्षुणे नमः। ओम ह्रीं कर्मण्याय नमः। ओम ह्रीं कर्मठाय नमः। ओम ह्रीं प्रांशवे नमः। ओम ह्रीं हेया देवी चक्षणाय नमः। ओम ह्रीं अनंत शक्ते नमः। ओम ह्रीं अच्छेद्याय नमः। ओम ह्रीं त्रिपुरारये नमः। ओम ह्रीं त्रिलोचनाय नमः। ओम ह्रीं त्रिनेत्राय नमः। ओम ह्रीं त्र्यंबकाय नमः। ओम ह्रीं त्र्यक्षाय नमः। ओम ह्रीं केवलज्ञान वीक्षणाय नमः। ओम ह्रीं समंतभद्राय नमः। ओम ह्रीं शांतारे नमः। ओम ह्रीं धर्माचार्याय नमः। ओम ह्रीं दयानिधये नमः। ओम ह्रीं सूक्ष्मदर्शिने नमः। ओम ह्रीं जितानंगाय नमः। ओम ह्रीं कृपालवे नमः। ओम ह्रीं धर्मदेशकाय नमः। ओम ह्रीं शुभम यवे नमः। ओम ह्रीं सुखसाद्भूताय नमः। ओम ह्रीं पुण्यराशिये नमः। ओम ह्रीं अनामयाय नमः। ओम ह्रीं धर्मपालाय नमः। ओम ह्रीं जगत्पालाय नमः। ओम ह्रीं धर्म साम्राज्य नायकाय नमः। ओम ह्रीं दिग्वासादि अष्टोत्तर शतनामभ्यो नमः। जबलो सहस्रनाम मंत्र की जय। 10 दिन तक 10 शतक के रूप में
1008 नामों से आपने सहस्त्र नाम मंत्र की आराधना की है। अब कल से हम 30 चौबीसी के नाम शुरू करेंगे, अर्थात एक एक चौबीसी के नाम मंत्रों का आप एक एक दिन में जाप करेंगे। तो कल पहली चौबीसी हम लेकर के आएंगे। और ध्यान देना है कि कल ज्ञानांजलि महोत्सव का सत्र प्रातः ही 6 बजे से 7 बजे तक चलेगा। और कल लाडनू राजस्थान में है, वहाँ पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का जो 10वां चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास के स्थल जो लाडनू के अंदर जो जिन मंदिर हैं उनका दर्शन करके अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के अनुभव भी आप सुन सकेंगे। और कल रविवार है तो मनोकामना सिद्धि विधान भी प्रातःकाल की मंगल बेला में होगा। आज हम चलेंगे अभी सीकर राजस्थान के जिन मंदिर के लिए, जहां सन 1961 का चातुर्मास 9वां चातुर्मास हुआ था। उससे पहले आपको बताना है, हमने परसों के दिन ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करने की घोषणा की थी। अच्छा लगा, लेकिन बहुत दिक्कत भी पड़ी है। 100 से अधिक लोगों के नाम मंत्र के नाम आए और उसमें बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो अपने लाखों की संख्या वाले मंत्र लिख दिए। फिर भी निर्णायक मंडल के द्वारा कठिनाई पड़ने पर हमारी दीदी बहन जी ने फ़ोन करके ज्ञात किया और 5 लोगों के हाईएस्ट नंबर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी संख्या में माला फेरी है। सबसे पहला नाम है उसमें बिंदु जैन सिलचर आसाम। इन्होंने 1451 माला स्वामी जी 24 घंटे में फेरा है। और इनको फ़ोन कराया गया तो बताया इन्होंने कि मुझे पहले भी पूज्य माता जी ने इस मंत्र को दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा अभ्यास है, 1 मिनट से भी कम में ये एक माला फेर लेती हैं। तो इन्होंने 20-22 घंटे तक माला फेरी है। और अरुणा अशोक गंगवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से 1008 माला इन्होंने फेरी है। इन्होंने बताया कि 22 घंटे तक हमने माला फेरी, उपवास किया और माला फेर करके केवल 2 घंटे ये सोई हैं। साधना गांधी इंदौर से इन्होंने 1008 माला फेरी हैं। केवल 24 घंटे का पीरियड दिया गया था, शाम को 7 बजे से अगले दिन 7 बजे तक। सुशीला गदिया जयपुर राजस्थान से, इन्होंने भी 1008 माला फेरी हैं। इन सबको हो तो स्पॉटलाइट करें बहन जी। और संजय जैन बिजवासन दिल्ली, इन्होंने भी 951 माला फेरी हैं। तो ये 5 नाम जो हमने 5 लकी ड्रा कहे थे, 5 सबसे हाईएस्ट नंबर माला के रहे हैं। तो इन लोगों को ये चांदी की माला भेजी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। भी स्वामी जी व्यवस्था करेंगे, यदि डाक से भेजने में दिक्कत होगी, अच्छा ठीक है, तो चांदी की माला दी जाएगी। और 108 माला या इससे ऊपर जिन्होंने मालाएं फेरी हैं, उनके लिए पुरस्कार ये है, 1 वर्ष तक उनको सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका निःशुल्क भेजी जाएगी। और उसका आप स्वाध्याय कीजिएगा, अपना पूरा एड्रेस देंगे तो हर महीने आपको ये निकलने वाली मासिक पत्रिका जो है वह भेजी जाएगी। इस प्रकार से इन 5 को भी, ठीक है, इन 5 को भी 1 साल तक सम्यक ज्ञान पत्रिका भी जाएगी और चांदी की माला इनको मिलेगी। अब जो है आज की एक पहेली आ रही है आपके पास में, वाक्य मिलाओ उत्तर पाओ। इसके अंदर 15 वाक्य हैं और उसके सामने बॉक्स बने हैं। इसमें आपको वाक्य मिला करके और उत्तर देना है। इसमें देव का लक्षण, 8 मद, 6 पर्याप्ति, कषाय, गति, 5 पाप और लेस्याएं इनके अंदर छिपी हुई हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ध्यान से भरना। आज शाम से लेकर के कल शाम को 7 बजे तक आप आराम से इस पहेली का उत्तर भरिए और फिर जो नंबर आपको दिया जाता है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप उत्तर भेज दीजिएगा। तो परसों लकी ड्रा निकाल करके और घोषणा की जाएगी विजेता की। अब हम आते हैं अर्घ्य की ओर। आज सीकर का नंबर है जो 9वां चातुर्मास सन 1961 में हुआ। मैं आपको बता दूं कि हमारा आज 10वां दिन है ज्ञानांजलि महोत्सव का, लेकिन चातुर्मास के क्रम में ये आज 9वां है, क्योंकि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने
त्याग के लिए कदम बढ़ाया था। तो सन 1952 का वह दिन लिया गया। ये समझो कि सारे चातुर्मास उसी से जुड़े हुए हैं, जब देश की प्रथम कुंवारी कन्या ने बाल ब्रह्मचारिणी बाल योगिनी बन करके और देश में इस चातुर्मास करने के लिए दीक्षा लेकर के निकली। तो बाराबंकी का प्रवास हमारे लिए जड़ के समान रहा है। सबसे पहला दिन बाराबंकी को दिया गया और उसके बाद चातुर्मासों की गिनती आती है। तो 9वां आज चातुर्मास है। सीकर में भक्तगण उपस्थित हैं, वहाँ पर मंदिर के दर्शन कराएंगे। दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, 20पंथी आमना है, दीवान जी की नसिया, 13पंथी नया मंदिर, दंग की नसिया जहाँ चातुर्मास हुआ था, अन्य भी हैं और महावीर मंदिर, देवीपुरा मंदिर आदि। और उसको दिखाने में सहयोग किया जिन्होंने, विशेष सहयोगी हमारे महेश जी बाकलीवाल, श्री आशीष जी जयपुरिया, श्री प्रदीप जी बाकलीवाल, पूर्व महामंत्री बड़ा मंदिर सीकर के, पंडित जयंत कुमार जी शास्त्री, अभी ये अपनी विनयांजलि भी रखेंगे, श्री हुकमचंद जी गंगवाल, पूर्व अध्यक्ष बड़ा मंदिर, श्री संतोष जी विनायका, उपाध्यक्ष दंग की नसिया, आशीष जी जयपुरिया सदस्य, शशि दीवान अध्यक्ष दीवान जी की नसिया, पवन जी छावड़ा मंत्री नया मंदिर, विनोद जी सेठी कोषाध्यक्ष बड़ा मंदिर, माणिक चंद जयपुरिया, पदम जी पिराका, पदम जी भरतिया, महेश जी काला लालास वाले से अनुभव सेठी, श्री सुनील पहाड़िया, भागचंद जी सेठी, आनंद जी मोदी, श्रीमती शांति महिलजिका, श्रीमती सुमन बड़जात्या, श्रीमती ललिता काला लालास वाले, श्रीमती सोना देवी जयपुरिया एवं सभी जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं मिल करके और आज दंग की नसिया में इकट्ठे हुए हैं। और प्रदीप जी बाकलीवाल ने वहाँ LED लगा करके सबको देखने के लिए और कार्यक्रम में पूज्य माता का उद्बोधन प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया है। चलिएगा, मंदिर के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, सबको ध्यान देना है, सीकर निवासियों को भी। पूज्य बड़ी माता जी भी दर्शन कर रही हैं, पूर्व के संस्मरण याद कर रही हैं। और आज पूरा देश लाखों की संख्या में पारस चैनल के माध्यम से और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से इन जिन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, अर्घ चढ़ाइएगा। श्री शिव सागर आचार्य के संग में 9वां चातुर्मास हुआ, सन 1961 में सीकर राजस्थान प्रवास हुआ। कई दीक्षाओं का योग बना माता जी के शिष्य शिष्याओं का, श्रीमती यारिका अध्ययन उच्च कोटि के ग्रंथों का शिष्यों को करवाया। श्री प्रमेय कमल मार्तंड वल्लभी सार आदि को भी पढ़ाया। बिन पढ़े पढ़ाना कठिन ग्रंथ यह चमत्कार माता का है, ये ज्ञान ही सारी दुनिया को नित नूतन निधियां देता है। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती जी मात। ओम ह्रीं। नवम चातुर्मास स्थल सीकर राजस्थान नगरस्य दंग की नस्या में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर 20 पंथ आमनाय श्री शांतिनाथ भगवान मूल नायक सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं दीवान जी की नस्या सीकर में विराजमान जिन मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ जी मूल नायक सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं 13पंथी नया मंदिर सीकर में जिन मंदिर में विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान मूल नायक सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं सीकर के समस्त जिन मंदिरों में विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्या जो महावीर मंदिर देवीपुरा मंदिर आदि में विराजमान उन सभी प्रतिमाओं के लिए अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। देखो अनूप भाई, आपको यहाँ बैठे बैठे सीकर के दर्शन हो रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं आप। और अब जिन्होंने चातुर्मास किया ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी और आचार्य शिव सागर महाराज के साथ में किया था, तो एक आचार्य श्री के लिए भी अर्घ्य चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीं द्वितीय पट्टाचार्य श्री
शिव सागर महामुनिंद्राय अर्घ्यम निरपामीति। अब पूज्य माता जी के लिए। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम सीकर राजस्थान में अपना 9वां चातुर्मास स्थापित करने वाली और वर्तमान में शाश्वत अयोध्या में आज 71वां चातुर्मास करने वाली परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निरपामीति। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। इस प्रकार से आप लोगों ने ये अर्घ्य समर्पित किया है। आप पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन श्रवण करेंगे और कल ध्यान दीजिएगा। आप सब लोगों को प्रातःकाल भी 6 से 7 बजे तक जूम चैनल के माध्यम से भी जुड़ना है। लाडनू राजस्थान में स्थित जिन मंदिरों के दर्शन करने हैं, अर्घ चढ़ाना है और पूज्य माता के संस्मरणों का मंगल प्रवचन भी श्रवण करना है। अब पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। भव्यात्माओं, कुछ ऐसे संस्मरण स्मरण में आ जाते हैं देख करके मंदिर के और वहाँ की समाज को देख करके उत्साह अधिक। सीकर में जो चतुर्मास हुआ है सचमुच में अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावनापूर्ण रहा है। और उस समय मैं जो है लब्धि सार का स्वाध्याय हम लोग करते थे, बिना पढ़े और बिना पहले अध्ययन के भी उसका अर्थ वगैरह जो चलता था, बहुत ही सूक्ष्म विषय कर्म प्रकृतियों के बारे में और 5 लब्धियों के बारे में जो बहुत सुंदर वर्णन था। उसके साथ हमारे संग में जो छिलिका जिनमती थी और ब्रह्मचारी राजमल जी आदि सबको प्रमेय और मार्तंड का अध्ययन भी करा रही थी, जो कभी पहले पढ़ा ही नहीं था, देखा ही नहीं था। और 9 बार नमो कानून जप के पढ़ा देती थी। न्याय का उच्चतम ग्रंथ है। ऐसे ऐसे कुछ पूर्व जन्म में संस्कार, कुछ गुरु का आशीर्वाद, सरस्वती की अनुकंपा स्मरण हो आया कि जब मैंने अत्यधिक प्रेरणा दी थी ब्रह्मचारी राजमल जी को, आचार्य श्री गिरनार में, श्री शिवसार जी महाराज गिरनार में ही ब्रह्मचारी राजमल जी को दीक्षा देना चाहते थे। बहुत ही आग्रह किया था ब्रह्मचारी राजमल जी से कि तुम यहाँ दीक्षा ले लो, और मेरे से भी कहा था कि ये तुम्हारी बात मानता है, तुम्हें माता के समान आदर सम्मान देता है, तुम भी इसे समझाओ। हम लोगों ने सभी ने प्रेरणा दी थी, खास करके सुरसार जी महाराज भी प्रेरणा देते रहते थे, लेकिन उस समय वो तैयार नहीं हुए थे। छिलिका जिनवती थी, आचार्य श्री ने चाहा कि ये छिलिका जिनवती आरिका बन जाए, वो भी तैयार नहीं हुई थी। और भी दीक्षाएँ वहाँ कुछ हुई थी। तो यहाँ पर जो है योग आ गया। ब्रह्मचारी राजमल जी अनेक मेरी प्रेरणाओं से तैयार हो गए दीक्षा लेने के लिए और त्रिफल नारियल चढ़ाया, सबको अच्छा लगा। और छिलिका जिनवती भी आरिका बनने को तैयार हो गई। अजमेर से एक महिला मेरे साथ आई थी, ब्रह्मचारिणी अंगूरी बाई उनका नाम था, जायसवाल जैन समाज की थी अंगूरी बाई। उनको मैंने आरिका दीक्षा के लिए प्रेरणा दी, वो भी तैयार हो गई। रात की रात में ये लोग तैयार हो गए। और फतेहपुर से जब वहाँ हम पहुँचे थे, फतेहपुर में हम लोग वहाँ अच्छी प्रभावना हुई थी और वहाँ के संस्मरण आप मेरी सुविधा में पढ़ेंगे। 13 पंथ 20 पंथ के बारे में भी चर्चाएं हुई थी। और सुरसागर जी महाराज ने भी, वहाँ के एक विद्वान थे, 13 पंथ के बहुत आग्रही थे, तो आचार्य
श्री की प्रेरणा से उन्होंने उन्हें कहा था कि 20 पंथ के प्रमाण आरिका ज्ञानमती से आप कितने चाहिए उतने ले लीजिए, 50 से दे देंगी, और 13 पंथ का प्रमाण आप एक भी दे दो आगम के परिप्रेक्ष्य में, 6 महीने का अवधि मैं तुम्हें देता हूँ आदि। खैर, तो बात यही है, ये 13 पंथ की परंपरा तो विक्रम संवत 1883 में 1683 में ये स्थापित हुई है विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा। तो आगम में तो इसका कोई वर्णन है नहीं। खैर, तो ऐसे कुछ संस्मरण याद आ जाते हैं। तो यहाँ भी जो है 13 पंथ 20 पंथ की चर्चाएँ थी, लेकिन फिर भी लोगों में बड़ा सामंजस्य था। और 13 पंथ की नसिया में ही आचार्य श्री का चातुर्मास हो रहा था। उसी के बाहर प्रांगण में हम लोग ठहरे हुए थे, कमरे थे। दीक्षा का प्रोग्राम बना। ब्रह्मचारी राजमल जी को मुनि दीक्षा देकर आचार्य श्री ने अजित सार नाम रखा, जो इस परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य हुए हैं। आज मुझे गौरव है, प्रसन्नता है। और चिलिका जिनमती, उनकी भी आरिका दीक्षा हुई। ब्रह्मचारिणी अंगूरी की दीक्षा हुई, उसका आदिमती नाम रखा। आदि और भी कई एक दीक्षाएँ हुई। बहुत अच्छे वातावरण में, प्रभावना में सब कार्यक्रम संपन्न हुए। बात यही है, सीकर के लोग और वहाँ के लोग बहुत ही जुड़े रहे हैं जैन समाज से, आचार्य श्री शिवसार महाराज से, और हमेशा ही संघ के साथ सबका आत्मीय भाव रहा है। और वहाँ पर हमारे गृहस्थाश्रम से कैलाश चंद और उनकी धर्मपत्नी चंदा बाई दर्शन करने भी आ गए थे। मेरी माँ मोहिनी बहुत ही दर्शन के लिए रो रही थी, लेकिन पिताजी नहीं लाया कि जाएगी दीक्षा ले लेगी, इसलिए वो आने नहीं देते थे और स्वयं जल्दी आते हुए नहीं थे। बहुत ही मोही थे। और इधर मनोवती जो है वो भी रोया करती थी कि मुझे माता जी के पास ले चलो। जो आगे आरिका बनी है वो भी कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, ब्याह नहीं करूँगी, दीक्षा लूँगी। तो इसीलिए पिताजी जो है मोह के निमित्त से कहते थे ये जिनको भी ले जाऊँगा वो जाकर वहाँ दीक्षा ले लेंगे, उन्हीं के पास रह जाएंगे, वो माता जी मूंढ देंगी। तो बात यही है कि फिर भी आगे वो लाडनी में आए हैं। आगे की बात आगे। तो बात यही है, वहाँ पर जो अध्ययन अध्यापन आदि चला है और जब धन की प्रभावनाएँ हुई हैं और समाज ने जो लाभ लिया है, मुख्य रूप से तो समाज की बात है। समाज ने आहार दान देकर तो लाभ लिया ही लिया है, अध्ययन आदि सुन करके, उपदेश सुन करके भी खूब लाभ लिया है। और मैं समझती हूँ आज तक भी सीकर के लोगों ने बुलाया नहीं। जब भी जो है आज इस चातुर्मास की चर्चा में इतने महिलाएं, इतने पुरुष सभी उपस्थित होकर के और भक्ति कर रहे हैं, भगवान के मंदिरों का दर्शन करा रहे हैं। दर्शन करते हुए मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय गदगद होता है। बात यही है कि हमारे जैन समाज और हमारी महिलाओं का संगठन और उत्साह देख करके ये लगता है कि सचमुच में आज भी जो है इन शहरों में आचार्य श्री का स्मरण और भक्ति और गुरु के प्रति अनुराग और भक्ति कितनी विशेष जीवंत है और वृद्धिंगत है। सबसे बड़ी गौरव की बात यह है। तो बात यही है कि ऐसी सीकर के सभी मंदिरों के, जिन मंदिरों के दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ, और जितने भी जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जितने भी वहाँ मंदिर हैं, सबके मंदिरों की जिन प्रतिमाओं को नमोस्तु करते हुए, कोटि कोटि नमस्कार करते हुए, वहाँ की समाज के लिए और सभी के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी समाज के लिए, वहाँ के अध्यक्ष आदि कार्यकर्ताओं के लिए और जिन्होंने दर्शन कराए उन्हें श्रावकों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार आप जैसे सीकर में उत्साह से भाग ले रहे हैं, ऐसे ही आप सभी शाश्वत जन्मभूमि, भगवान की जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ भी आकर के लाभ लेते रहें और यहाँ भी आने की भावनाएं बनाते रहें। सब लोग आकर यहाँ दर्शन करके शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या भगवंतों के दर्शन करके भी आनंद का अनुभव करें। यही मेरी सबके लिए प्रेरणा
और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप लोग इसी प्रकार से देव साध गुरु की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करके और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। हम और आप सभी निकट संसारी हैं, ये निश्चित है। ये आप निश्चित ही विश्वास रखें कि हम और आप भव्य हैं, निश्चित है और निकट संसारी हैं। और संसार का अंत आ गया है। जब ही धर्म में प्रेम है, देव साध गुरु के प्रति प्रेम है, अपनापन है, लगाव है, वात्सल्य है और धर्म के प्रति जागरूकता है, ये निकट संसार का सूचक है कि हम और आपका संसार बहुत अल्प रह गया है। जब ही आज धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति और गुरुओं के प्रति अनुराग और भक्ति है। ये भक्ति आपके जीवन में वरदान बने और आप सभी इसी प्रकार से दिन दूनी रात चौगुनी देव साध गुरु की भक्ति करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, मानव जीवन को सार्थक करें। पुनः पुनः यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लोग परम पूज्य गणनीय